नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एडमिनिस्ट्रेटिव पजल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी पहेली जहां एक सरकारी आदेश कुछ और कहता है और जमीन पर जो कार्रवाई हुई है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एक तरफ है कमिश्नर का ऑर्डर और दूसरी तरफ है स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों के बीच में आखिर क्या उलझन है। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसने इस पूरे मामले को सामने लाया, और वो है एक स्कूल का ऑफिशियल अटेंडेंस रजिस्टर। और यही है इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पेच। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, गेस्ट टीचर्स ने काम पर आने के लिए अपने सिग्नेचर किए, लेकिन अप्रैल महीने के पहले 4 दिनों की उनकी हाजिरी को स्कूल प्रिंसिपल ने खुद अपने हाथों से काट दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। अच्छा, तो ये जो सिग्नेचर काटे गए हैं, इनका मतलब समझने के लिए हमें उस ऑफिशियल ऑर्डर को देखना होगा जो आदिवासी मामलों के कमिश्नर ऑफिस से आया था। तो चलिए देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में आखिर लिखा क्या था, कौन से निर्देश दिए गए थे। ये ऑर्डर 1 अप्रैल 2026 को जारी हुआ था और यही इस पूरी स्थिति को समझने की चाबी है। अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो है तारीख। ये ऑर्डर आया था 1 अप्रैल 2026 को, मतलब ठीक उसी महीने की पहली तारीख को जिस महीने की हाजिरी काटी गई थी। इसका सीधा मतलब है कि ये ऑर्डर फौरन लागू होना था। देखिए, ऑर्डर की भाषा में कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा है कि 2025-26 सेशन के लिए गेस्ट टीचर्स की सेवाएं 30 अप्रैल तक ली जा सकती हैं, अगर स्कूल में पद खाली है तो। बिल्कुल सीधा और स्पष्ट निर्देश। तो अब देखते हैं कि ऑर्डर और असल में जो हुआ उसमें टकराव कहाँ पर है। और ये देखिए, इस स्लाइड से पूरी बात एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है ऑफिशियल ऑर्डर जो कहता है कि 30 अप्रैल तक काम करना है, और दूसरी तरफ है स्कूल का रजिस्टर जो बता रहा है कि 1 से 4 अप्रैल की हाजिरी ही काट दी गई, मतलब सर्विस खत्म। तो सवाल यही उठता है कि ये इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आखिर है क्यों। एक तरफ सरकार का आदेश है कि सर्विस जारी रखो, और दूसरी तरफ स्कूल में उनकी हाजिरी ही काटी जा रही है। तो चलिए अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल ने ऐसा क्यों किया होगा। क्या क्या वजह हो सकती है इसके पीछे। देखिए, हमारे पास कोई पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि कमिश्नर ऑफिस से स्कूल तक ऑर्डर पहुंचने में देर हो गई हो, या फिर आदेश को समझने में कोई गलती हो गई हो। ये भी तो हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर कोई और ही उल्टा पुल्टा निर्देश मिल गया हो। या फिर एक और बात, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल ने हाजिरी पहले ही काट दी हो और ऑर्डर उन्हें उसके बाद मिला हो। अब ये तो हो गई कागजी कार्रवाई की बात, लेकिन इस पूरे मामले का उन लोगों पर क्या असर पड़ता है जो इससे सीधे सीधे जुड़े हैं, यानी कि टीचर्स। ये जो नंबर है 4, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, न ही रजिस्टर पर चली एक कलम। इन टीचर्स के लिए इसका सीधा मतलब है 4 दिन की सैलरी का नुकसान। और सिर्फ सैलरी ही नहीं, उनके सर्विस रिकॉर्ड पर भी इसका असर पड़ता है। मतलब उनकी कमाई और उनका जॉब रिकॉर्ड दोनों ही दांव पर हैं। और आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब ऊपर से आए आदेश और जमीन पर हो रही कार्रवाई में इतना बड़ा फर्क हो, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही कौन तय करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।